this week. Okay, beta. Today we are doing practice of expense account and how. अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam, beta. Walaikum. There are some students of my school as well. They are having their midterm. They are having their assessment, so they need some practice. I told them you can come into the class, but you have to talk in chat box. ठीक है बेटा, जो भी मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सवाल है या जो भी बात है वो टेक्स्ट के अंदर कीजिएगा, ठीक है। माइक यूज नहीं कीजिएगा अनलेस एंड अनटिल आई अलाउ यू। अच्छा जी बेटा, ये हमारे सामने पास पेपर्स हैं, ये मैं आपको ग्रुप में ही भेज दूंगा। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन है, तेज इज अ ट्रेडर हु सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, हिज ईयर एंड इज 28 फरवरी। उसका जो साल एंड होता है वो होता है 28 फरवरी को एंड होता है, ठीक। उसके बाद ऐसा डेटा दिया हुआ है। अच्छा, हमारे काम का डेटा जो है ना वो ये वाला है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हमारे बाकी को इग्नोर कर दें, क्योंकि एक टॉपिक है प्रोविजन फॉर डॉग, वो आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं, उसको इग्नोर कर दें। उसके बाद कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2021, रेंट चार्ज फॉर द ईयर, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हमने चेक पे किए थे, चेक की अमाउंट दी हुई है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, ठीक है। दो पेमेंट चेक की अमाउंट दी हुई है। और नीचे उसने क्या नाम है आपको दिया हुआ है सवाल की रिक्वायरमेंट में कि आप लोग जो है रेंट पेबल अकाउंट बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2021, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि नॉर्मली जब हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, हम कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं, तो नॉर्मली हम ओपो फॉर्मेट फॉलो करते हैं। आपके पास पेपर में रेंट लिखा हो तो भी एक्सपेंस का अकाउंट है, रेंट पेबल लिखा हो तो भी एक्सपेंस का अकाउंट है, रेंट रिसीव लिखा होगा तो वो इनकम का अकाउंट हो जाएगा, उसकी फिर डिफरेंट नेचर है। तो मैंने बताया था, हम एक पाप फॉर्मेट फॉलो करते हैं, P A A P, पाप फॉर्मेट फॉलो करते हैं। पी स्टैंड फॉर, गाइस, पी स्टैंड फॉर, yes, P stand for prepaid. P stand for advance. A stand for accrued. A stand for outstanding, arrear, due. इस तरीके से A stand for accrued, outstanding. P stand for prepaid. फिर मैंने कहा था कि जो भी हम पेमेंट करते हैं वो हम बैंक की फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, बैंक की फॉर्म में डेबिट कर देते हैं। और दोनों साइड का टोटल करके जो आखिर में जो आंसर आता है क्रेडिट साइड पे, उसके आगे हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। डू यू रिमेम्बर दीज ऑल? क्या ये चीजें याद हैं? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे जो है बैलेंस बीडी आ रहा होता है, यहाँ पे बैलेंस सीडी आ रहा होता है। आएगा क्या? प्रीपेमेंट, अक्रूड, अक्रूड प्रीपेमेंट, बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीजें याद है बेटा? डू यू रिमेम्बर दीज ऑल? शिजा बेटा, महा बेटा, या ओके, ठीक है। अच्छा, पेपर में समटाइम क्या होता है, कभी कभार आपको ये वाली फिगर वो दे देता है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये वाली फिगर डायरेक्ट दे देता है। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया, मैं जरा आपको आइडिया देता हूँ। नॉर्मली ये वाली फिगर हम फाइंड करते हैं, लेकिन पेपर में समटाइम ऐसा होता है, वो आपको बोलता है कि यहाँ जो फिगर आती है ना वो आती है पूरे साल की। अगर हमारा बिजनेस पूरे साल चला है, 12 महीने चला है, तो यहाँ जो फिगर आती है पूरे साल की आती है। लाइक अगर आपने देखा हो, अगर हमने एक्सपेंस 15,000 पे किया है और 3,000 हमारा क्या है, प्री पेड है, तो हम दोनों साइड का टोटल करते थे तो यहाँ क्या आता था, 12,000 आता था। तो यहाँ जो फिगर आती है वो पूरे साल की आती है। तो उसके लिए कभी कभार पेपर में क्या करता है, ये वाला एक्सपेंस डायरेक्ट दे देता है। कैसे दे देता है? वो आपको बोल देता है कि बिजनेस हमने पूरे साल चलाया और हमारा जो एनुअल रेंट बनता था वो बनता था 12,000। हमारा एनुअल रेंट कितना बनता था? 12,000। इट मीन्स हम प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। या वो आपको बोलेगा कि हमारा रेंट चार्ज फॉर द ईयर जो है, रेंट चार्ज फॉर द ईयर जो है वो कितना बनता था? 12,000। तो अगर उसने पेपर में ये लिखा हुआ है कि रेंट चार्ज फॉर द ईयर 12,000, या उसने लिखा हुआ है कि हमारा एनुअल रेंट 12,000 है और बिजनेस पूरा साल चला है, तो उसमें हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सर हम क्यों इसको डायरेक्ट लिखेंगे, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो समटाइम पेपर में इन दोनों में से कोई एक आइटम मिसिंग होता है और वो हमें फाइंड करना होता है। तो विदाउट राइटिंग अक्रूड इन प्रीपेमेंट, विदाउट राइटिंग बैलेंस शीट, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो पेपर में हो सकता है वो आपको ओपनिंग वैल्यूज दे, बैंक की वैल्यू दे, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू दे, और बोले कि बैलेंस सीडी फाइंड करो। अगर उसने बैलेंस सीडी दिया होता तो फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, फिर बैलेंस सीडी लिखने के बाद मैं टोटल करता। सर समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके बेटा, जरा आ जाए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले इसने लिखा हुआ है साल के स्टार्ट में रेंट प्रीपेड, कहाँ लिखेंगे बेटा?
मुझे आप चैट में भी आंसर दे सकते हैं, वॉइस में भी बता सकते हैं। वेयर हु विल राइट दिस रेंट प्रीपेड एट द बिगिनिंग? जी बेटा। जी गाइस, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑल, वेयर वुड वी राइट रेंट प्रीपेड एट द बिगिनिंग? सकलेन बेटा, गुड। बाकी लोग बताएं। Debit side. Debit side, शाबाश, debit side. We will write at the debit side as a balance BD, as a balance BD. Excellent बेटा। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD। शाबाश बेटा। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD और यहाँ लिखेंगे 300। और डेट भी देख लेते हैं, इसमें डेट इंपॉर्टेंट है। डेट हमारे पास ये आएगी 1 मार्च। हम लिख लेते हैं 1 मार्च। ठीक है। अब दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज में लिखी हुई है रेंट चार्ज फॉर द ईयर। अब ये मैं आपको बता दूं, रेंट चार्ज फॉर द ईयर क्या है। ये बेसिकली एक होता है रेंट पेड, एक होता है रेंट प्रीपेड, एक होता है रेंट ओविंग, और एक होता है रेंट चार्ज फॉर द ईयर। बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, जो आप एट द एंड फाइंड करते थे ना, कि हमारा एक्सपेंस कितना होगा, हमारा ये रेंट जो है इनकम स्टेटमेंट में कितना ट्रांसफर होगा, ये वो वाली फिगर है। तो अगर सवाल में लिखा हो रेंट चार्ज फॉर द ईयर, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे सर, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 3900। और इसके साथ जो डेट आएगी वो क्लोजिंग आएगी 28 फरवरी। साल अगर हमारा मार्च में शुरू होता है तो एंड होगा 28 फरवरी को। ठीक है। इसमें फिर ईयर चेंज हो जाता है क्योंकि 12 मंथ्स नेक्स्ट ईयर फॉल कर रहे होता है। सर आगे चलते हैं। आगे बोलना है हमने पेमेंट की, हमने चेक की पेमेंट की। एक पेमेंट की 1950 की, एक पेमेंट की 2100 की। क्या करेंगे इसका? व्हाट शुड वी डू गाइस? जी बेटा, बी क्विक गाइस। क्या करना चाहिए इन दोनों का? जी। यू कैन आंसर इन थ्रू टेक्स्ट, यू कैन आंसर थ्रू वाई, क्या नाम है, माइक के थ्रू भी आंसर दे सकते हैं। जल्दी बता, देखिए मैं तो बता दूंगा इसका क्या होने वाला है, लेकिन आप सोचिए तो सही। ये एक पेमेंट है, हमने रेंट पे किया है। जी। कहाँ लिखेंगे इसको रेंट के अकाउंट में? जी बेटा। Credit side. डेबिट साइड, शाबाश, डेबिट साइड, डेबिट साइड। तो हम डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे 1950। हम लिखेंगे बैंक। ठीक है। उसके बाद दूसरी पेमेंट जो है वो 2100 की है। ये जो पहली पेमेंट थी ये 30 जून की थी। हम यहाँ लिखेंगे 30 जून। और दूसरी पेमेंट जो थी 30 नवंबर को थी। हम लिखेंगे 30 नवंबर। और यहाँ लिखेंगे बैंक। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कोई और आइटम है रेंट के हवाले से। तो सर कोई और आइटम रेंट के हवाले से नहीं है। देर इज नो एनी अदर आइटम अगेंस्ट रेंट। सर अब क्या करेंगे? अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। सर प्रॉफिट एंड लॉस तुमने लिख लिया है, तो दोनों साइड का टोटल कर, अच्छा अगर आपने ये डायरेक्ट लिख लिया है ना, जैसे हमने ये लिख लिया है यहाँ पे, तो दोनों साइड का टोटल करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, वो बैलेंस सीडी होगा। वो बैलेंस सीडी होगा, वो हमारे पास क्या होगा, बैलेंस सीडी होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। नाउ यू हैव टू हेल्प मी आउट। कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है? और कितना अमाउंट ज्यादा है, मुझे कोई बता सकता है? कोई? Debit ज्यादा. डेबिट ज्यादा है। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेबिट साइड? 4350. 4350 माइनस 3900 माइनस थ्री Four थाउजेंड fifty. 450। Yeah, four हम fifty. लिखेंगे 450 यहाँ पे। और उसके आगे लिखेंगे बैलेंस सी डी। ठीक है। इसके आगे लिखेंगे बैलेंस सी डी। और यही आगे जाके हमारा बैलेंस बी डी बनेगा 450। और डेट आ जाएगी हमारे पास फेब है, तो यहाँ आ जाएगा 1 मार्च। ठीक है। ये जरा देख लें। शुड आई कंटिन्यू? शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yeah. दीज आर द पास्ट पेपर क्वेश्चन। आपके जो सीआई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग अनदर क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत इजी हो, आपको परेशान ना करे। कोई आसान क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए ये वाला करते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है। इज दिस क्वेश्चन विजिबल, कैन यू सी? Yes. ठीक है। ये कोई चाइनीज है, जीमा जुम्बी।
चाइनीज होते हैं उनके नाम ऐसे ही होते हैं, जीमा, जुम्बी, शियोन, पियोंग, तो उसको छोड़ें। जिस तरह उनकी हरकत है उस तरह उनके नाम होते हैं सर। सर जीमा जुम्बी इज अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 जनवरी, ठीक है। अच्छा, इससे परेशान नहीं हो, कभी बिजनेस 31 जनवरी पे एंड होता है, कभी 31 दिसंबर पे एंड होता है। नॉर्मली 31 दिसंबर पे ही एंड होते हैं, बट कभी कभार हमारे बिजनेस की सीजन के ऊपर, डिमांड के ऊपर ईयर चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ कह रहा है जीमा जुम्बी इज अ ट्रेडर, जीमा जुम्बी सेलिंग करता है, प्रोडक्ट्स बाय करते हैं आगे सेल करता है, उसका साल एंड होता है 31 जनवरी में, ओके। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास साल के शुरू में, साल अगर 31 जनवरी को एंड हो रहा है ना, तो शुरू होता होगा फर्स्ट फेब पे, दिस इज द बिगिनिंग, स्टार्ट। तो साल के शुरू में इसका इंश्योरेंस प्रीपेड आ रहा है 2 महीने का। कितने महीने का सर? 2 महीने का प्रीपेड आ रहा है। उसके बाद आगे उसने बोला है कि सर क्या हुआ है, हमने 1 अप्रैल को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 12 महीने का थ्रू चेक, और उसका अमाउंट 3,000 है। सर आगे क्या सीन है? आगे कह रहा है मेक एन इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट बनाएं, और 31 जनवरी पे हमारा साल एंड हो रहा है, ब्रिंग डाउन द बैलेंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बताया था हम क्या लिखते हैं, पाप। तो सबसे पहले आते हैं स्टार्ट के ऊपर। इसका क्या करना है 440 का? व्हाट डू यू से? डेबिट साइड। डेबिट साइड, बस डेबिट साइड हम लिखेंगे 440, 440 लिखेंगे डेबिट साइड पे। और ये प्री पेमेंट है, बेसिकली प्रीपेड है। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी, और यहाँ लिखेंगे 1 फेब, यहाँ लिखेंगे 2011, ठीक सर। अच्छा जी सर, ये तो हो गया 440। उसके बाद इसका क्या करना है, इस पेमेंट का क्या करना है? शिजा बेटा आप नहीं बताइएगा, और लोग बताएं। व्हाट डू यू से अबाउट प्री पेमेंट्स? सॉरी, ये जब हमने पेमेंट की, इसका क्या करें? जी बेटा, आप लोग चैट में ही बता सकते हैं भाई। डू पार्टिसिपेट, डू पार्टिसिपेट गाइस, चैट में ही बता सकते हैं क्या करना है इसका, मुझे बताएं। व्हाट शुड वी डू अबाउट 3,000? हमने 3,000 पेमेंट की है इंश्योरेंस की, क्या करना चाहिए? गाइस अकाउंटिंग टू वे ट्रैफिक है, आई नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू पीपल। सर हमने पेमेंट की है, पेमेंट जब हम करते हैं तो बैंक हो जाता है क्रेडिट, और इंश्योरेंस का अकाउंट हो जाता है डेबिट। और मैंने अभी भी आपको बताया था कि बैंक हमेशा किस साइड पे आएगा? सर बैंक डेबिट साइड पे आएगा, ये देखें। बैंक हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो हमने कोई भी पेमेंट की उसको हम क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। तो 3,000 की हमने पेमेंट की थी, सर ये 3,000 क्या हो जाएगा? सर ये 3,000 डेबिट हो जाएगा, तो मैं डेबिट कर देता हूँ 3,000 को, ठीक है। मैंने 3,000 को डेबिट किया। सर इसके रेफरेंस में क्या आएगा? बैंक। और डेट कौन सी आएगी? 1 अप्रैल, ठीक। यहां तक बातें क्लियर है? ओके सर। यस। सर अब इसमें एक मसला है, प्रॉफिट और लॉस निकालने से पहले हमें मेक श्योर करना होता है कि इज देयर एनी बैलेंस शीट और नॉट। तो हम थोड़ा इसको गौर करेंगे। हमने थोड़ा टेक्निकल, एक मिनट कीजिए। इसमें कह रहे हैं, जब हमारा साल शुरू हुआ था तो हमने प्री पेमेंट की थी 2 महीने की। व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? हमने एडवांस में लास्ट ईयर पेमेंट की हुई थी इस साल के 2 महीने की। जो हमारा ये साल स्टार्ट हो रहा है ना 1 फेब से, हमने एडवांस में 2 महीने की पेमेंट पहले ही कर चुके थे, 2 महीने पेमेंट पहले ही कर चुके थे, ठीक। फिर हमने उसके बाद क्या किया, 1 अप्रैल को जाके 12 महीने की और पेमेंट की। नॉर्मली जिस तारीख पे इंश्योरेंस एडवांस पे पे होता है, इंश्योरेंस जब हम पे करते हैं, जैसे फीस एडवांस पे पे होती है, इस तरह इंश्योरेंस एनुअली पे होती है। जो प्रीमियम होता है वो पूरे साल का होता है, और वो एडवांस पे होता है। लाइक अगर आपने इंश्योरेंस 1 अप्रैल को पे किए ना, और पीछे कोई ड्यू नहीं है, तो इंश्योरेंस का पीरियड स्टार्ट होगा अप्रैल से। और अप्रैल में अगर साल स्टार्ट हुआ है तो मार्च में इसका एंड होगा। तो ये जो भी इंश्योरेंस आपने पे किए, इसका बेनिफिट आपको मिलना है 31 मार्च तक। कब तक मिलना है? 31 मार्च तक। और हमारा साल कब एंड हो रहा है? जनवरी में। दूसरी बात, जब आपने साल स्टार्ट किया था तो आपके साल के स्टार्ट में प्रीपेड आ रहा था। जरा मैं इसको जरा समझा तो देखें। अगर हमारा साल जनवरी पे एंड हो रहा है, तो स्टार्ट होगा फेब पे, फेब के बाद क्या आएगा? मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा सर? अप्रैल, अप्रैल के बाद सर मई, मई के बाद सर जून, जून के बाद सर जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, ठीक है। ये कितने साल हो गए आपके? ये 12 महीने हो गए, देख लें आप।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो साल के शुरू में प्री पेमेंट का मतलब क्या है कि आपने पहले ही पेमेंट कर दी थी। मतलब जब आपका साल स्टार्ट हुआ तो आपने पहले ही पेमेंट कर दी थी। तो उसने 2 महीने की पेमेंट कर दी थी। तो इट मीन्स ये जो फेब है, ये जो फेब है, ये ऑलरेडी पे ऑफ हो चुका था। ये मार्च है, ये ऑलरेडी पे ऑफ हो चुका था, हमें इसकी पेमेंट करनी नहीं थी। फिर हमने क्या किया है, 1 अप्रैल को 12 महीने का रेंट पे किया है। हमने 12 महीने की पेमेंट की, देख लें, 12 महीने की पेमेंट की है। तो अगर हमने 12 महीने की पेमेंट की है तो हमारे पास कितने महीने बच गए सर? इस साल के कितने महीने बच गए सर? 10 महीने बच गए ना। 2 महीने की तो पहली पेमेंट हो चुकी थी। 2 महीने की पेमेंट तो आप एडवांस में कर चुके थे। तो अगर आपने 12 महीने की पेमेंट की है तो मुझे बताएं, आपने ज्यादा पेमेंट की है, पूरी की है या कम की है? वॉज द पेमेंट? हम जी, ज्यादा किया सर। ज्यादा की है। बाकी लोग बताएं। देखिए, हम हमारे पास साल के स्टार्ट में 2 महीने ऑलरेडी एडवांस में आ रहे थे। एडवांस मतलब हम पहले पेमेंट पहले कर चुके हैं। एक्सपेंस प्रीपेड मींस यू डिड द पेमेंट इन एडवांस। सर्विसेज नहीं ली आपने अभी तक। सो साल के स्टार्ट में 2 महीने आप ऑलरेडी पे कर चुके थे। यू कैन गो ओवर देयर, 2 महीने ऑलरेडी पे कर चुके थे। फिर आपने 12 महीने की पेमेंट की है, 12 मंथ्स की पेमेंट की है। तो इसका मतलब हम हमारा साल अगर जनवरी में एंड हो रहा है तो आपने 2 महीने की ज्यादा पेमेंट कर दी। आप खुद सोचें, अगर साल के शुरू में प्री पेमेंट था तो बाकी तो 10 महीने रह गए ना, आपको 10 महीने की पेमेंट करनी है। आप 31 जनवरी तक बाउंड हो। तो अगर आप 12 महीने की पेमेंट कर रहे हो तो इट मीन्स आप उसका बेनिफिट आगे ले रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, प्री पेमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी बेटा? महा, सेहान एंड दूसरे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी, कि इज देयर अ प्री पेमेंट और नॉट? जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जी सर। मैं दोबारा रिपीट कर, देखें, हमारा साल होता है 12 महीने का। महीने का साल होता है 12 महीने का। हम जो अकाउंट बनाते हैं वो 12 महीने का बनाते हैं। तो उसमें हमें करना ये होता है कि जो भी पेमेंट हमने की है, अगर ये हमारे साल के एंड तक है तो अच्छी बात है, हमारा साल कब एंड हो रहा है, जनवरी तक। लेकिन ये जो पेमेंट हमने की है इसका बेनिफिट इस जनवरी के बाद अगर हमें मिल रहा है तो ये फिर प्री पेमेंट है। तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एज अ बैलेंस सीडी। आपने पाप पढ़ा होगा। तो जो भी प्री पेमेंट है वो साल के आखिर में क्रेडिट साइड पे आएगी। तो इस सवाल में सीन क्या है, ये जो पेमेंट हमने 3,000 रुपये की है ये 12 महीने की है। और हमने पेमेंट की है अप्रैल को। तो अप्रैल से लेके अगर आप 12 महीने काउंट करेंगे, अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च नेक्स्ट ईयर के ये 3 महीने होते हैं। तो इस पेमेंट का फायदा हमें मार्च तक मिलना है। हमारा साल एंड हो रहा है जनवरी में। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी। फिर कौन सा आता है, मार्च। तो इसका मतलब 2 महीने क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो ये 2 महीने का सर क्या करेंगे, आप लोगों ने पाप पढ़ा होगा, पाप। तो ये 2 महीने का सर हम क्या करेंगे, हम इन 2 महीने का एज अ बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फिर अगर आपको याद हो, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, याद है? एक फॉर्मूला सिखाया था। वो फॉर्मूला ये था, पेमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा मंथ डिवाइडेड बाय टोटल। पेमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा मंथ डिवाइडेड बाय टोटल। तो हमने पेमेंट कितने में कितनी की है सर, 3,000। एक्स्ट्रा कितना है, 2। और टोटल कितने महीने की पेमेंट है ये सर? ये सर 12 महीने की पेमेंट है। व्हाट शुड बी द अमाउंट? कितना आएगा अमाउंट बेटा? बिल्कुल गाइस, आसान है, बच्चों वाला है। जी, 500। एक्सीलेंट बेटा। हम यहाँ लिखेंगे 500। डेट यहाँ पर आएगी 31 जनवरी। और दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। ये हो जाएगा 3,440। 3,440 माइनस कर देंगे 500। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस कर देंगे 500। 2940। 2940। एंड देयर वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस। आपके स्कूल में इसकी जगह इनकम स्टेटमेंट लिखते होंगे लेकिन नाम चेंज हो गया है, ठीक है? कभी भी सवाल सीडी पे एंड नहीं करें, सीडी के बाद बीडी जरूर लिखा करें। तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस बीडी 500। और यहाँ आ जाएगा फर्स्ट फैब। ठीक है? ये पास पेपर के क्वेश्चन हैं, आपके सीआई में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। सर आगे चलते हैं। सर मजा नहीं आ रहा, ठीक है सर। बाज दफा बेटा मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, बच्चे कहते हैं लेक्चर सुना है बात समझ में नहीं आई। तो मैं हमेशा कहता हूँ कुछ बातें दिल में आती हैं, समझ में नहीं आती। सो हम एक सवाल और कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, इजी पकड़ता हूँ सवाल को यार, ताकि आप लोग आसानी लगे। देयर आर सम क्वेश्चंस जो आपको तंग बहुत करेंगे।
तो आई एम थिंकिंग, चलिए जी, इंश्योरेंस का अकाउंट बनाते हैं। किसका? इंश्योरेंस का। इसमें बनाना है इंश्योरेंस का अकाउंट। ठीक है, इंश्योरेंस का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले इंश्योरेंस का बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं। सर इस सवाल में क्या सीन है? करिश्मा रन्स हर ओन बिजनेस। द बैलेंसेस इन हर बुक्स ऑन 1 अक्टूबर 2020 इंक्लूडेड द फॉलोइंग: इंश्योरेंस अकाउंट प्रीपेड 1700। ये साल की स्टार्ट की बात कर रहा है। किसकी? साल के स्टार्ट की। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? ये हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है हमने इंश्योरेंस पे की 3400 की, फिर हमने पे की 3500 की। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को इग्नोर कर दें अभी, क्योंकि हम इंश्योरेंस का अकाउंट बना रहे हैं तो इंश्योरेंस की बात होगी। फिर वो कह रहा है रिफंड फॉर 300 इंश्योरेंस ओवरपेड वाज रिसीव बाय बैंक ट्रांसफर। रिफंड का मतलब हमें वापस मिले हैं। जैसे हम इंश्योरेंस पे करते हैं तो डेबिट करते हैं इंश्योरेंस को ना, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो रिफंड में क्या है? पैसे वापस हो रहे हैं, हमने ज्यादा पे किए हैं, हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है गलती से। तो उसको रिवर्स करने के लिए फिर क्रेडिट करते हैं और रेफरेंस में बैंक की लिखते हैं। चाहे रिफंड हो चाहे पेमेंट हो, दोनों में बैंक आता है रेफरेंस में। आगे कह रहा है द इंश्योरेंस पेड ऑन 13 अगस्त कवर्ड अ पीरियड ऑफ 5 मंथ टू 31 दिसंबर। जो इंश्योरेंस हमने पे की थी, जो इंश्योरेंस हमने पे की थी 13 अगस्त को, वो थी 5 महीनों की, और उसका फायदा मिलना था 31 दिसंबर। इशू क्या है? हमारा साल का एंड हो रहा है। हमारा साल पूरा हो रहा है 30 सितंबर को। हमारा साल एंड हो रहा है 30 सितंबर 2021 को। और ये जो पेमेंट है ये कब तक की है सर? 31 दिसंबर। सर कौन सी पेमेंट? ये वाली पेमेंट जो 13 अगस्त को नहीं की। ये 5 महीने की पेमेंट है, और इसका बेनिफिट हमें मिलना है 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, अच्छा भी। इज इट पॉसिबल? अगर ये सवाल आप लोग करें, ट्राई करें जी। इज इट पॉसिबल आप या मैं करवाऊं? ये आप ये एक बार समझा दें, फिर नेक्स्ट वाला कर देंगे, जस्ट दिस वन। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए चलिए। सो गाइस, इसको ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम टी अकाउंट बनाते हैं। टी अकाउंट बना हुआ है, लेकिन बार बार मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो आई एम मेकिंग इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पाप। ओके, सबसे पहले आते हैं ओपनिंग के ऊपर। ओपनिंग प्रीपेड कितना है? 1700। ओके, तो हम लिख लेते हैं 1700। लिख लेते हैं बैलेंस BD। और डेट कौन सी आएगी? डेट आ जाएगी हमारे पास इसकी 1 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर हमने पेमेंट की है। व्हाट पेमेंट के क्या करेंगे सर? जो भी पेमेंट की है वो आप डेबिट कर देंगे। दो पेमेंट्स की हैं सर, एक 3400 की, एक 3500 की सर। 3400 डेबिट कर देंगे सर। रेफरेंस में क्या लिखेंगे सर? बैंक लिखेंगे, चेक के जरिए पेमेंट की इसने। फिर हम दोबारा पेमेंट किए 3500 की, सर इसके आगे भी लिख देंगे, बैंक लिख देंगे। डेट आ जाएगी यहाँ 7 फेब, और डेट आ जाएगी यहाँ पे 13 अगस्त। सर आगे चले सर। आगे कह रहा है कि सर रिफंड हुआ था। रिफंड मतलब पैसे वापस आए। अगर आपने पेमेंट डेबिट की है तो रिफंड में पैसे वापस आ रहे हैं, आपको क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ये जो अकाउंट है हम बैंक का नहीं बना रहे हैं, इंश्योरेंस का बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर पैसे वापस आए हैं तो बैंक डेबिट होना चाहिए। वो बैंक होना चाहिए। आई एम मेकिंग इंश्योरेंस अकाउंट। हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं ना, हम दूसरा इम्पैक्ट रिकॉर्ड करें इंश्योरेंस के एंगल से। तो इंश्योरेंस मेरा एक्सपेंस है, तो अगर मुझे कोई रिफंड हो रहा है मेरा एक्सपेंस रिड्यूस होगा। तो मैं एक्सपेंस को करूंगा क्रेडिट, कितने से? 300। तो मैं यहाँ लिखूंगा 300। बाकी इसके आगे हम रिफंड नहीं लिखते, इसके आगे अकाउंट का नाम लिखते हैं। रिफंड में पैसे वापस आते हैं तो हम इसके आगे लिखेंगे बैंक। अच्छा जी, अब क्या होगा सर? अब आ जाए इस पे जो लास्ट वाली एंट्री है। गाइस, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। सवाल की रिक्वायरमेंट ये रही: प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। हमारा साल कब एंड हो रहा है सर? इस पे एंड हो रहा है 30 सितंबर 2021 पे हमारा साल एंड हो रहा है। ओके सर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ लिखा हुआ है कि भाई क्या नाम है, हमने पेमेंट की है 3500 की। ये 5 महीने की थी, टोटल मंथ 5 थे, और इसका बेनिफिट हमें मिलना है दिसंबर तक। मुझे बताएं, इज दिस अ प्री पेमेंट और अक्रूड और नथिंग? ना प्री पेमेंट है ना अक्रूड है, पूरी पेमेंट है। व्हाट डू यू से? प्रीमियम प्रीमियम प्री पेमेंट है। क्यों प्री पेमेंट है बेटा?
सर साल सितंबर को खत्म हो जाता है और ये पेमेंट सितंबर तक की है। हाँ सही है। हमारा साल सितंबर को पूरा हो जाता है, हमें तो अकाउंट सितंबर तक के बनाने हैं। और ये जो पेमेंट हमने की है ये तो दिसंबर तक की है, सितंबर के बाद आता है दिसंबर। सितंबर के बाद आएगा सर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, नवंबर के बाद आएगा दिसंबर। तो इसका मतलब है कि इसका बेनिफिट तो हमें आगे भी मिलना है। ये प्रीपेमेंट होगी। साल के आखिर में प्रीपेमेंट सर कहाँ पर आएगी सर? पाप लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे आएगी। तो आप क्या करेंगे सर? आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीरी। सर अमाउंट कितना आएगा? इज देयर एनीवन जो मुझे अमाउंट बता सके? आप भले टेक्स्ट में भेजें, वॉइस में नहीं बताएं। व्हाट शुड बी द अमाउंट? मैंने फॉर्मूला बताया था ना, पेमेंट, जितनी पेमेंट है इनटू एक्स्ट्रा डिवाइड बाय टोटल मंथ्स। याद है? सो बताएं, 3500 की पेमेंट थी, इनटू कितने महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं सर? काउंट करें, सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। अक्टूबर के बाद कौन सा आता है? Oh, नवंबर दिसंबर। 3 मंथ्स। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ। तो आप देखें 3 डिवाइडेड बाय कितने महीने की पेमेंट है? 5 मंथ की पेमेंट है। तो द आंसर वुड बी 2100। ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर? दोनों साइड का टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल करके हम आगे इसको लिखेंगे। सबर करें थोड़ा, मैं सेटिंग कर लूँ कुछ। ओके। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट जाएगा? टोटल कितना आएगा पहले ये बताओ। 1700 प्लस 3400 प्लस 3500। 8,600. 8600। 8600 माइनस 2100 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 6,200. 6,200। एंड हेयर वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, डेट जो कोशिश करें वही लिखें। जैसे इसके आगे 28 फेब आएगा, इसके आगे ईयर एंडिंग डेट आती है 30 सितंबर, इसके आगे भी सेम आएगी, और आगे बैलेंस बीडी ज़रूर लिखा करें। बैलेंस सीडी के मार्क्स नहीं होते, यानी मार्किंग ऐसे होती है। लाइक मैं आपको आइडिया देता हूँ, इसका 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क एंड 6 मार्क्स। सीडी का मार्क नहीं होता, टोटल के मार्क्स नहीं होते। इवन ये टोटल आप ना भी लिखें तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी मार्किंग के लिए ये लाजमी है रेफरेंस। लाइक किसी बच्चे ने फॉर सपोज यहाँ बैंक नहीं लिखा था, भूल गया था वो, इस जगह बैंक लिखना भूल गया था, तो इसका मार्क नहीं मिलेगा उसको। इसका मार्क नहीं मिलेगा, 1 मार्क चला जाएगा उसका। तो रेफरेंस, या यहाँ बच्चे ने बैंक की जगह रिफंड लिख दिया तो भी मार्क्स चला जाएगा। यहाँ हम अकाउंट का नाम लिखते हैं, रिफंड के नाम से अकाउंट नहीं आता, अकाउंट बैंक के नाम से आता है। ठीक है सर। आगे चलते हैं सर, एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करें। चलें, आसान सवाल देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाना है, किसका बनाना है? इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाना है। तो मैं डेटा पहले इसको क्लियर कर दूं ताकि आपको डेटा बताने में आसानी हो मुझे। आपने व्हाट्सअप करना है। अभी मुश्किल सवाल रहते हैं जिसमें मिला के बनाते हैं, दो दो चीज़ों का अकाउंट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ओविंग है साल के स्टार्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट लिखी हुई है, ये हमने पेमेंट की, ये हमने पेमेंट की, ये हमने पेमेंट की, ठीक है। और साल के आखिर में इलेक्ट्रिसिटी ओविंग दोबारा आ रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। आई एम वेटिंग फॉर यू।